नमस्कार। आपने कभी सोचा है कि अट्रैक्शन, आकर्षण, आखिर काम कैसे करता है? आमतौर पर हमें लगता है कि ये कोई जादू है, राइट? कोई केमिस्ट्री है जो बस हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे हर सोशल इंटरैक्शन को चलाने वाला एक पूरा अदृश्य ढांचा है, एन इनविजिबल आर्किटेक्चर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी साइकोलॉजी का पर्दाफाश करेंगे। आइए समझते हैं उन अनकहे नियमों को जो हमारे आपस के रिश्तों को दरअसल कंट्रोल करते हैं। ओके, इमेजिन दिस। आप एक भरी हुई पार्टी में है और अचानक कोई आपसे आकर एक बेसिक सा सवाल पूछता है और आपका दिमाग एकदम ब्लैंक, लिटरली शून्य। ऐसा लगता है जैसे शब्दों का अकाल पड़ गया हो। अब आपको लगता होगा कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, पर एक्चुअली दिमाग 1 मिनट में सैकड़ों थॉट्स प्रोसेस कर रहा होता है। क्या ये बोलना ठीक रहेगा? लोग क्या सोचेंगे? ये जो ओवर फिल्टरिंग होती है ना, यही हमारी आवाज़ को दबा देती है और हम उस वक्त बिल्कुल चुप रह जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा झूठ है जिसे हम सब ने प्रैक्टिकली सच मान लिया है। वो ये कि करिश्मा या आकर्षण जन्म से मिलता है, मतलब जैसे पैदा होते ही कोई जेनेटिक लॉटरी लग गई हो। लेकिन रियलिटी चेक, करिश्मा बिल्कुल एक लर्नेबल स्किल है, एक प्रॉपर मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसे कोई भी, लिटरली कोई भी सीख सकता है। आज हम इस पूरे सोच को बदलेंगे। अट्रैक्शन कोई जादू टोना नहीं है, ये बहुत ही सोच समझकर किए गए बिहेवियर्स का एक पूरा सिलसिला है। तो चलिए इस प्रोसेस के सबसे पहले चरण फेज 1 पर आते हैं, प्रारंभिक आकर्षण। यहाँ हम बेसलाइन रीड करना सीखेंगे। पता है, कई बार लोग बिल्कुल गलत इशारों को अट्रैक्शन समझ बैठते हैं, जैसे द गेट कीपर फ्रेंड। किसी पार्टी में कोई आपसे बात तो कर रहा है, बट आखिर में उसका ध्यान आपके आसपास खड़े दोस्तों पर चला जाता है। ये आकर्षण नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सेस पॉइंट की तरह आपका इस्तेमाल होना है। असली इशारा क्या है? द ऑकवर्ड लुक अवे। जब कोई आपको देखे और नजरें मिलते ही घबराकर तुरंत चुरा ले। ये अजीब जरूर लगता है, बट एक्चुअली में ये उनके अंदर की क्यूरियोसिटी और सेल्फ डाउट को दिखाता है। ये है आकर्षण का एक बहुत ही सॉलिड, सच्चा संकेत। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, मियर एक्सपोजर इफेक्ट। हमारी सोसाइटी में एक बड़ी कॉमन एडवाइस है ना कि हार्ड टू गेट प्ले करो, मिस्टीरियस बनो तो वैल्यू बढ़ेगी। एक्चुअली साइकोलॉजी इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करती है। हमारा दिमाग उन चीज़ों और चेहरों की तरफ ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होता है जिन्हें वो बार बार देखता है। जो जाना पहचाना है, दिमाग उसी को पसंद करता है। सिर्फ कंसिस्टेंटली अपनी मौजूदगी दर्ज कराना ही सामने वाले के सबकॉन्शियस में एक डीप कंफर्ट और जबरदस्त अट्रैक्शन पैदा कर देता है। सो जस्ट शो अप। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू फेज 2, मास्टरिंग द वार्म अप्रोच। अब हम अवलोकन से सीधा कार्रवाई यानी एक्शन मोड में आएंगे। देखिए, किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति के पास ऐसे ही सीधे चले जाना दिमाग को तुरंत खतरे का सिग्नल देता है। इसलिए इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। पहले सोशल प्राइमिंग कीजिए, बस हल्का सा आई कॉन्ट्रैक्ट और एक छोटी सी मुस्कुराहट। उसके बाद जब बात शुरू करें तो घबराहट छुपाने के बजाय उसे एक्सप्लिसिटली बोल दीजिए। मैं यहाँ आने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, कहने से सामने वाले का गार्ड तुरंत नीचे आ जाता है। और हाँ, 5 सेकंड रूल हमेशा याद रखिए। जो पहला नॉर्मल सा विचार दिमाग में आए, बिना ओवरथिंक किए 5 सेकंड के अंदर बोल दीजिए। रिमेंबर, यहाँ हमारा गोल किसी को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाना है। और यही बात हमें इस बहुत ही पावरफुल सच तक ले आती है कि लोग प्रभावशाली या इम्प्रेसिव दिखने वालों पर नहीं फिदा होते, वो इंटरेस्ट दिखाने वालों पर फिदा होते हैं। सीरियसली, जब आप खुद की बढ़ाई करने के बजाय दूसरों को सुनने और समझने पे फोकस करते हैं, तो आप सडनली सबसे ज्यादा सोशली अट्रैक्टिव बन जाते हैं। असली मैजिक इस बात में है कि आप दूसरों को ये महसूस कराएं कि उन्हें सच में देखा और सुना जा रहा है। लेट्स डाइव इनटू फेज 3, बातचीत का ढांचा। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि बातचीत को दिशा कैसे दी जाती है। किसी भी कॉन्वर्सेशन में सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट होता है फ्रेम कंट्रोल। इसे एक इमोशनल और कॉन्टेक्सचुअल लेंस की तरह सोचिए। जो इंसान किसी भी इंटरैक्शन के बिल्कुल शुरू में ही उसका टोन या उसका फ्रेम सेट कर देता है, आगे की पूरी बातचीत उसी के हिसाब से चलती है। अगर आप शुरुआत में ही एक पॉजिटिव या ईमानदार टोन सेट कर दें, तो आगे की सारी बातें उसी फिल्टर से गुजरेंगी। सो बॉटम लाइन इज, जो स्टार्ट को कंट्रोल करता है वही कॉन्वर्सेशन का इमोशनल फ्लो कंट्रोल करता है। एक मास्टर कॉन्वर्सेशनलिस्ट इस बातचीत को ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं छोड़ता, वो इसे 3 हिस्सों में बांटता है। पहले आती है शुरुआत, यानी दी एंकर, अपनी पोजीशन पहले रखना ताकि बाकी बातें उसी के आसपास घूमें।
फिर बीच में आता है द सोक्रेटिक मेथड, जहां आप बात मनवाने के लिए बहस नहीं करते, बल्कि सीधे और इंटरेस्टिंग सवाल पूछकर डिस्कशन को गाइड करते हैं। और लास्ट में द पीक एंड रूल। हमारा दिमाग आखिरी पलों को सबसे स्ट्रांगली याद रखता है, इसलिए कॉन्वर्सेशन को हमेशा एक वजनदार, सटीक और पर्पसफुल नोट पे क्लोज करना चाहिए। पता है, कभी-कभी शब्द नहीं, चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है, जिसे हम स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहते हैं। इमेजिन कीजिए, बातचीत के बीच में एकदम शांति, एक अनकंफर्टेबल सा पॉज। ये खामोशी दरअसल सामने वाले पर एक अदृश्य दबाव डालती है कि वो आगे आकर बात को संभाले। और जब लोग घबराहट में उस खामोशी को भरने की कोशिश करते हैं ना, तब वो सबसे ज्यादा खुलकर बोलते हैं, सबसे ज्यादा सच बोलते हैं। हम सबको लगता है ना कि सोसाइटी में बिल्कुल परफेक्ट और फ्लॉलेस दिखना चाहिए, पर द प्रैटफॉल इफेक्ट हमें बिल्कुल इसके उलट बात बताता है। एकदम परफेक्ट दिखने की कोशिश करने से लोग एक्चुअली आपसे रिलेट नहीं कर पाते, आपसे दूर जा सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी कोई छोटी सी गलती खुलेआम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे बात करते करते थोड़ी सी कॉफी छलक गई और आप खुद पर ही मुस्कुरा दिए, तो दूसरों के गार्ड्स डाउन हो जाते हैं। वल्नरेबिलिटी या कमजोरी दिखाना दरअसल एक ताकत है, लोगों को करीब लाने का एक जबरदस्त तरीका है। ओके, लेट्स स्टेप इनटू फेज 4, डिकोडिंग सीक्रेट सोशल सिग्नल्स। यहाँ हम शरीर की अनकही भाषा यानी अनकॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। देखिए, मुंह से इंसान कुछ भी बोल ले, पर बॉडी झूठ नहीं बोलती। कुछ सिग्नल सीधे सबकॉन्शियस से आते हैं, जैसे द आईब्रो फ्लैश, किसी को देखते ही 1 सेकंड के 5वें हिस्से के लिए अनजाने में भौहों का ऊपर उठना, या फिर पैरों की दिशा को ही ले लीजिए। एक इंसान पोलाइटली मुआवजे करके बात कर रहा हो सकता है, पर अगर उसके पैर किसी और दिशा में हैं, तो उसका सच्चा इंटरेस्ट वहां है। इसके अलावा बातचीत के दौरान दूसरे की पोस्चर को अनजाने में कॉपी करना, हल्के फुल्के कैजुअल टच से जुड़ना या आवाज का एकदम नरम और धीमा हो जाना, ये सब वो छुपे हुए इशारे हैं जिन पर लोग ध्यान ही नहीं देते। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक सच्चा लगाव, एक गहरा प्यार आम दोस्ती के पीछे कैसे छुपा रह जाता है? सोचा है कभी? 2 लोग डेली मिलते हैं, सबके सामने नॉर्मल बातें करते हैं, लेकिन उनके साधारण से बर्ताव के पीछे कई बार ऐसे गहरे जज्बात छुपे होते हैं जिन्हें अगर ध्यान से ना देखा जाए तो वो बिल्कुल नजर नहीं आते। और ये देखिए, ये टेबल ब्रिलियंटली इस बात को इलस्ट्रेट करता है। जब कोई आपका मजाक एकदम कैलिब्रेटेड, बहुत ही नरम लहजे में उड़ाता है, तो वो एक्चुअली आपकी इमोशनल सेफ्टी टेस्ट कर रहा होता है। जब कोई सामने वाले के बिना कुछ कहे ही उसका मूड पकड़ ले, वो हाइपर विजिलेंस है, एक डीप इमोशनल कनेक्शन। किसी बातचीत में बिना वजह किसी एक पर्सन का जिक्र आना, या फिर जब ग्रुप में किसी को इग्नोर किया जा रहा हो और कोई चुपके से उसे वापस बातचीत में शामिल कर ले, तो समझ लीजिए ये कैजुअल दोस्ती नहीं है। ये वो अटैचमेंट ड्रिवन प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स हैं जो दिखाते हैं कि आपस में बहुत कुछ महसूस किया जा रहा है। और एक सबसे खूबसूरत संकेत है जिसे हम द मेमोरी अपग्रेड कहते हैं। सोचिए, हफ्ते भर पहले एक आम सी बातचीत में एक छोटी सी डिटेल शेयर की गई थी और आज अचानक उसी बात का जिक्र हो जाए। हमारा दिमाग वही छोटी डिटेल्स याद रखता है जो उसके लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट होती हैं। जब कोई किसी इंसान की ऐसी पासिंग डिटेल्स को याद रखता है, तो वो दरअसल सबसे गहरी ह्यूमन नीड को पूरा कर रहा होता है, याद रखे जाने की ज़रूरत। और ये क्लियरली बताता है कि सामने वाला कितना मैटर करता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का एक और मैसेज है जो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर याद रखें। वो ये है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जिसका आपको बस इंतज़ार करना पड़े। कॉन्फिडेंस एक बिहेवियर है। इन सारे सोशल डायनामिक्स और हिडन रूल्स को समझना एक स्किल है। आप इस पर जितना प्रैक्टिकली काम करेंगे, इस नए नज़रिए को जितना अपनाएंगे, आप आकर्षण और इंटरैक्शंस की इस गेम में उतने ही मास्टर बन जाएंगे। और फिर आता है एक बहुत ही छोटा सा पर क्रिटिकल पल, द लिंगरिंग डिपार्चर। वो मोमेंट जब आपकी बातचीत एक्चुअली खत्म हो चुकी है, जाने का वक्त हो गया है, शब्दों की कमी पड़ चुकी है, लेकिन दोनों में से कोई वहां से हिल नहीं रहा है। वो वहां एक भारी हुई उम्मीद से भरी खामोशी में रुके हुए हैं। यही वो परफेक्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है जहां बातें खत्म होती हैं लेकिन आपस की एनर्जी वही बनी रहती है। यही वक्त है जब कोई रियल रोमांटिक मूव लिया जाता है। हर जगह, हर रूम में, हर कॉन्वर्सेशन के अंदर कनेक्शन का ये अदृश्य ढांचा लगातार चल रहा है। छोटे इशारे ड्रॉप किए जा रहे हैं और खामोशियां सच बोल रही हैं। सवाल अब सिर्फ ये बचा है कि क्या इस एक्सप्लेनर के जरिए, इस साइंस को समझने के बाद, क्या अब आप आखिरकार इन इशारों को पढ़ने और ह्यूमन कनेक्शंस को इस बिल्कुल नए लेंस से देखने के लिए तैयार हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस साइकोलॉजी से भरे सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।